हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स क्लास 8th लेवल। और ये जो चैनल मैंने बनाया है ये डेडिकेटेड टू क्लास 8 सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाएंगे, मतलब कि साइंस और मैथ्स का, तीनों साइंस, आईसीएसई सीबीएसई दोनों बोर्ड का। ठीक, तो एक्सपोनेंट देखिए दोनों में कॉमन है, एक ही तरह है, कुछ अलग नहीं है, सीबीएसई में भी आईसीएसई में भी। अब हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, तो आप जो प्लेबैक स्पीड है इसको 1.5 कर लीजिए, तो थोड़ा सा वीडियो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और ये अ, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आलसियों के लिए खास कर है ना, लेस एफर्ट में ज़्यादा गेन करने के लिए ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, ठीक है ना। तो अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रूल्स हैं, ये हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए, हमको तो याद ही है। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी हम इसको समझा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, एक्स क्यूब लिखा है तो ऐसे 3 बार एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन है और इंटू में यहाँ पर देखिए प्लस नहीं है, इंटू में एक्स टू द पावर एम है, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, अब देखिए ये एक्स टू पावर एन लिखा है तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। ठीक, और इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बेस जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है ना। तो बेस सेम होना चाहिए तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। ठीक, इसको हटा देते हैं। और एक चीज समझ लीजिएगा थोड़ा से, अगर मान लीजिए ऐसे एक्स टू पावर एन प्लस एक्स टू पावर एम लिखा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है ना। ये बातें केवल उसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर भी बेस सेम है लेकिन एडिशन के साथ में दो टर्म्स हैं, सिंगल टर्म की बात की गई है, ठीक है ना। तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा, राइट। तो चलिए, ऐसे ही डिवाइड में है, अगर एक्स टू पावर एम एन अपॉन में एक्स टू पावर एम तो ये माइनस हो जाता है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड हो जाएगा और डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए बी होल टू द पावर एन है तो ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन होगा, दोनों पर ये एन लगेगा। अगर ए बी सी, ठीक, होल टू द पावर एन है तो तीनों पर लगेगा, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन और सी टू द पावर एन। ठीक, ये तीनों रहेगा, ठीक है ना, तीनों पर। और देखिए ये हो गया, ये भी बात हो गई। ऐसे ही डिवाइड वाले में भी है तो दोनों पर लगेगा। अब देखिए अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो ए टू द पावर एन था और होल टू द पावर एम था, तो ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ ही गई होगी। पहले इसको बाद में समझेंगे, अभी लास्ट में एक चीज और ये समझ लीजिए, फिर इसके बाद में इसको अलग से समझते हैं। तो ये एक्स टू द पावर 0 है, ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 टू द पावर 0 ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसलिए x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो उसकी वैल्यू 0, ये x 0 नहीं हो सकता। और उस पर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x टू द पावर -1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/x। ऐसे ही अगर -2 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/x²। देखिए ऐसे याद रखिए तो और आसान रहेगा। अगर मान लीजिए ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम नीचे लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। बस ऐसे याद रखिए, अगर नीचे होता तो इसको ऊपर लेके जाते तो प्लस हो जाता। देखिए ऐसे लिखा है, मान लीजिए ए 1/x⁻³ तो इसको देखिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आइए चलिए बस इसको ये इरेज कर देते हैं, समझने के लिए ही था। ठीक, बस और चीजों को समझते रहिए यहाँ पर। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। देखिए ए बी होल टू द पावर, ये अभी जैसे कि हमने इसको पढ़ा था, ठीक, इसके हिसाब से तो ये होल स्क्वायर लिखा है, ए पर भी स्क्वायर आएगा, बी पर भी स्क्वायर आएगा। लेकिन ऐसे लिखा है कि ए बी स्क्वायर लिखा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू ये इक्वल नहीं आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिख देना है, ये गलत है ये तरीका। इसको लिखना कैसे है, ये जैसे है ऐसे ही जाएगा। ठीक, बस इतना हो गया। सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया
इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अभी बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब और थोड़ी सी चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है और पावर क्या है, n है, ठीक, n पावर है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी यहाँ पर ये वैल्यू जब ये n इवन नंबर होगा, और नेगेटिव आएगा जब ये ऑड नंबर होगा। अलग एग्जांपल से समझाते हैं। -1⁻³ लिखा है, तो किसका, ये क्या क्या है आपका, माइनस पर पावर n है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। कैसे, देखिए इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर से क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अगर पावर इवन है, मान लीजिए -1⁴ है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, और ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर देखिए ये बेस पे, बेस अगर नेगेटिव में है तो पावर अगर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा। ठीक, ये बातें हो गई, ये एग्जांपल ऐसे लिखा रहने देते हैं। और एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर -a/b लिखा है, तो इसको हम, इस माइनस को हम बीच में लिख दें, चाहे न्यूमरेटर में लिख दें, चाहे डिनोमिनेटर में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a/-b भी हो सकता है, इक्वल टू माइनस बीच में लिख के और a/b लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे ऐसे, ठीक। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर माइनस लिखा है, एलसीएम लेना है, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको आप न्यूमरेटर में भेज दीजिए। बस ध्यान रहे कि दोनों पे ना लगा दीजिएगा, ठीक है ना, अगर दोनों पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, एक पर ही लगेगा, कहीं पर भी भेज दीजिए, न्यूमरेटर में चाहे बीच में, चाहे उसको डिनोमिनेटर में, राइट। चलिए बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिए इसको। चलिए यही लिखा है, तो अभी हमने ये जो पढ़ा था इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, ये ठीक ऐसे। आइए, तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 5⁻³ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5⁻3। देखिए ये न्यूमरेटर में है, ऐसे सिंपल से समझिए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए अगर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको ओपन कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। इसको देखिए, अब ये माइनस वाला है, पावर इस पे क्या लगा है, -5। ठीक, तो आपने जो पढ़ा a⁻n है, तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ठीक है ना, ये कैसा है, ऑड है। अगर ऑड है तो ये माइनस में आएगा। पहले तो इसको आप वो कर लीजिए, इस माइनस को हटा लीजिए। कैसे हटाएंगे, तो -2 और होल⁻5। ठीक, अब इसको ओपन करिए, 1 क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। ठीक, और 2 कितना है, 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 बार ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 32, माइनस में आएगा। ठीक, क्योंकि ये ऊपर n जो है ऑड है, हमें यहाँ पर देखना है ये माइनस में है, और ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए माइनस में आएगा। ठीक, इसको देखिए, अभी इस नेगेटिव को हटाना है हमको, तो नेगेटिव को हटाना है तो ये देखिए माइनस, ऐसे पहले ओपन कर दीजिए, क्योंकि देखिए a/b⁻n क्या होता है, a⁻n होता है, पावर में b⁻n होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ओपन कर दिया हमने, 2 क्या आ गया, -3। अब देखिए इसको भेज दीजिए न्यूमरेटर में, और इसको भेज दीजिए, इस वाले को डिनोमिनेटर में, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्या लिखा है, 3, तो मतलब 8 हो जाएगा, और अपॉन 5 to 125, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। तो पहले इस माइनस को हटाएंगे। ठीक, तो इसको क्या कर देंगे, इसका बस सीधे सीधे इसको उल्टा कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। लेकिन चलिए एक बार हम पहले कर देते हैं, -3⁻⁻4 अपान में क्या आ जाएगा, 4⁻⁻4, और इसको जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन ये अंदर वाला पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना, केवल ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगा बस। अब 4 का पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16। ठीक, 16 का स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 16 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, राइट। तो चलिए ये हो गया 256, इसको यहाँ पर 256 लिख देते हैं, 256। अब देखिए इस पर पावर, यहाँ पर नीचे देखिए, और 3 का जब पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 81, लेकिन प्लस में आएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस बेस माइनस में है और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है, ये वाला क्या है, इवन नंबर, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव आ जाएगा इसकी वजह से, राइट। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। बस इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं अटेम्प्ट, ठीक। तो अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, इस पे देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। अब अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए माइनस के साथ में ऐसे, और ये ऊपर का क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसको इरेज करते हैं पहले। ये लिखिए -4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अभी पीछे हमने किया था, अगर इसी बात को ऐसे समझिए कि देखिए ये कैसे हुआ, इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, ठीक, ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 और पावर 3, ठीक। देखिए तो अगर अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट। तो वही काम हम लोग अब करेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल करिए, ठीक, रेसिप्रोकल में साइन नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इनटू में। अच्छा, और अंदर वाले का रेसिप्रोकल करिए, ऐसे भी कर सकते थे, अभी दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 अब देखिए a⁴n है इंटू a⁴m है, तो क्या हो जाता है, a⁴n+m हो जाता है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, ठीक। तो इस रूल को लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5, ठीक। तो -4 अब देखिए 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस कितना करना है हमको, ये आ जाएगा हमारा -4 इंटू -4, ऐसे 5 बार, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 ऐसे कर लीजिए। या फिर आपको पता ही है कि ऑड नंबर है तो माइनस में आने वाला है, बस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 बार कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, -1024, ठीक। डायरेक्ट कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों बात एक हुई। एक चीज और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर देखिए बेस सेम था दोनों, तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं हम इसको। माइनस, देखिए बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -3 + -2 ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो -1/4 होल टू द पावर -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये -4 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बस यही बात यहाँ पर भी आ गई, और ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो ये माइनस में हमारा आंसर आएगा 1024, ठीक। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे करते हैं सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस लिखा है 2 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1। चाहे 2 टू द पावर 1 लिखे या फिर लिख दें हम ऐसे 1/2, ठीक, बात एक ही हुई। तो बस आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हटा देते हैं ना, ये हटा दीजिए ऐसे, और इंटू 1/5 हो जाएगा। होल टू द पावर -1 लगा है, ऐसे लगा रहने दीजिए, और डिवाइडेड बाई, और ये 4 टू द पावर -1 मतलब 1/4, ठीक। अब इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/10 टू द पावर क्या आ गया, -1, और डिवाइडेड बाई 1/4। तो इसको 1/10 को इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है ना, अंदर वाले का ऐसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, +1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो यानी कि 10 को डिवाइड करना है 1/4 से, और डिवाइड को ये देखिए डिवाइड का साइन हटाना है, अगर हम लगाते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इधर वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक, ठीक है ना। तो ये क्लास, इससे पहले वाली क्लास में आपको ये बताया गया होगा ना कि इसको क्या करेंगे, अगर इस साइन को हटा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पावर के ऊपर पावर है, बस इसको देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमको। यहाँ पर -1/3 होल टू द पावर 2 है, और होल टू द पावर क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए पहले। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, -2 इंटू -1, एक लाइन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे भी। देखिए अगर आपका मन करे कि हम एकदम शॉर्ट करेंगे, आलसी सीरीज चल रही है, तो आलसी सीरीज में क्या है कि एक ही लाइन में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक ही बार में लो मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और 2 2 जा 4,
ठीक। और इसका रेसिप्रोकल कुछ करना नहीं है, बस इसको पावर क्या है माइनस, ये लिखा है पावर है इवन नंबर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 पर पावर 4 अपॉन में 3 पर पावर 4। ठीक, 1 पर पावर 4 वही होता है, 1 ही होता है, और 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा, और वो भी किसमें पॉजिटिव में। रीजन रीजन ये है कि माइनस के ऊपर ये इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक, लेकिन इसको ऐसे न करके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -1/3 होल टू द पावर 2, और होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब की बार इसको ऐसे ओपन कर दीजिए, तो ऐसे स्टेप वाइज कर देंगे, बस बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं, वही आ जाएगा हमारा। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम यही बात आ गई जो यहाँ पर आई थी, देख लीजिए ये कितना आ जाएगा 1/81 आंसर हो गया यहीं पर। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए किसी भी नंबर x⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 6 पर पावर 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2/3 स्क्वायर रूट लगा दें, इसके ऊपर में 2 लगा दें, और इसके ऊपर सब पर पावर लगा दें 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस इसको हटा देते हैं, ये हो गया, ये रूल है हमारा। तो 2⁻0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 3 इनवर्स, इनवर्स भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे बोल दिए तो अब बता भी दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको 1 प्लस ये क्या लिख सकते हैं 1/3 हो जाएगा, और इनटू में क्या 3 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9। ठीक, ये हो जाएगा 9। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1, एलसीएम लेना आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर से देख लीजिएगा। तो ये 4/3 हो गया इंटू में 9। ठीक, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 सर, तो कितना आ जाएगा 12, आंसर कितना आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबका बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम होता है तो क्या होता है एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, कर लेते हैं। -4 इधर वाले का है -4 और प्लस में -5। ठीक, तो ये ऐड कर लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/3 होल टू द पावर 3x। ठीक, अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5/3 होल टू द पावर -9 इज इक्वल्स टू 5/3 होल टू द पावर 3x। ठीक, अब देखिए इस पर पावर सेम बेस है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को भी इक्वेट कर लेंगे। ठीक, एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, और ये चला जाएगा इधर तो माइनस अपॉन में चला जाएगा, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक, ये आ गया। अगला देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो बाय व्हाट नंबर दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू द पावर -1। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या कर लेंगे x लेट कर लेंगे, तो लेट x बी द नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करना है ना, x बी द नंबर, x नंबर है तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, -6 होल टू द पावर -1 में x से मल्टीप्लाई करिए कि सो दैट प्रोडक्ट बिकम, मतलब कि इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए 9 टू द पावर -1 आ जाए, बस यही सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर इस अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/6 माइनस में, ठीक प्लस में हो गया, +1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं, इंटू एक्स, और इसको क्या कर दीजिए 1/9 लिख दीजिए, ये भी प्लस में हो गया। ठीक, इसको भी रेसिप्रोकल किए हैं आप ऐसे देख लो, आप एक बार अगर समझ में ना आए बात तो ये देखिए इसको क्या कर रहे हैं 1/9। ठीक, और होल टू द पावर क्या हो रहा है हमारा 1। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल अंदर 9 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/9 ना, तो होल टू द पावर क्या हो गया 1, और इसको ऐसे ओपन कर दीजिए तो 1 पर 1 पावर 1 कुछ नहीं होगा, 9 पर पावर 1 कुछ नहीं होगा, यही नंबर तो आएगा। ठीक, तो तरीका वही है, कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है, अलग तरीके से बस बोल दिए बस, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये पावर 1 होता है तो उतना ही आंसर आता है, तो ये कितना हो जाएगा -1/6 इंटू एक्स इजक्वल टू 1/9। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9, और ये है डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर इधर जाएगा तो ये -6 अपॉन में 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, जो न्यूमरेटर में था वो
डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ऐसे होता है। अब इसको काट दीजिए, तो 1/9 इंटू, सॉरी ऐसे काट दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 2 -2 आ गया, 3 3 ज़ा। ठीक, तो बस अब और कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है, तो -2 ऊपर रह जाएगा, अपॉन में नीचे 3 हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यानी कि इस नंबर से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर में इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी। राइट, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, तो बस इसमें देखिए ऐसे इसमें भी करना है, तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। x⁴ डिवाइड में है। ठीक, तो डिवाइड में है तो ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, पहले एक बार 25 इक्वल टू कितना लिख लेते हैं। अच्छा, 25 को 25 ना लिखिए, सबकी पावर को 1 कर लीजिए, तो 5 स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं, 5 क्यूब लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल। ठीक, तो ऐसे लिखिए, ये किस में चला जाएगा, इनटू में 5/2, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5⁻3। ठीक, तो ये इसको ये चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 5/2x+1 इज इक्वल टू 5/5 इंटू में पहुंच जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ा। तो देखिए काट दीजिए इसको, 5 स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक क्यूब है, तो काट दीजिए, 2 5 ऊपर है, देखिए ऐसे काटेंगे, 5 स्क्वायर है, अपॉन में 5 क्यूब है। ठीक, तो बहुत डिटेल में समझा दे रहे हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/5। ऐसे काट दीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये नीचे 1 बचेगा। ठीक, तो ये कितना आ गया, 5⁻2x+1 आ गया, और ये आ गया 1/5। और 1/5 को क्या लिख देंगे, तो हम 5⁻2x+1 इक्वल टू 5⁻−1 लिख देते हैं। और अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है। ठीक, तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2x+1 इक्वल टू -1। ठीक है ना। एक मिनट, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया। ठीक, ओ यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक, ये थोड़ा से गड़बड़ हो गया, इरेज करके फिर से कर देते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा इरेज कर देते हैं, और चीज़ों को थोड़ा और आसान कर दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी हमको लग रहा है, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा छोटा करके समझा देते हैं। बस जस्ट वेट, एक सेकंड रुकिएगा, और भी आसान भी कर देंगे। ठीक, एक ही लाइन में आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻2x+1, और अपान में देखिए ये क्या है, अपान में 25 लिख लीजिए, इज इक्वल टू कितना, 125। अब ये जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5⁻2x+1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 25। तो बस इसको ऐसे इक्वेट कर लीजिए, आसान भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5⁻3 और इंटू 5⁻2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक लाइन और, तो 5⁵ हो गया। देखिए बेस दोनों का सेम है, तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लीजिए, तो 2x+1 इक्वल टू कितना, 5। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5-1, तो 2x इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। राइट, तो इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहां पर ये 5⁵ लिखा था, इसको हमने गलती से क्या लिख दिया था, ये लिख दिया था, ये गलत हो गया था, ऐसा नहीं लिखना था। ठीक है, तो अगले वाले एक्सरसाइज में, मतलब अगले पार्ट में, हम लोग पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, और वो भी मुश्किल से 10 मिनट का वो पूरा लेक्चर होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट, ये देखिए होम ट्यूशन की तरह हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया है, ऐसे होम ट्यूशन में भी पढ़ा जाता है ना। तो थोड़ा सा आपको टाइम अगर लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो 1.5x पर करके देख लीजिए, आसानी से ये पूरा पूरा जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बस हो गया, इतना ही था, और थैंक यू वेरी मच।